हर हर महादेव। इस प्रकार मैना और हिमालय की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। उसके बाद सभी देवता शिव जी के पास गए और उन्हें जाकर प्रणाम किया और बोले कि भक्त वत्सल होने के कारण आप सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार शिव जी की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमालय की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान शिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र ही अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसके बाद भगवान शिव जो माया के स्वामी हैं, एक बार फिर ब्राह्मण का वेश धारण करके तथा हाथ में दंड लेकर और ललाट में उज्ज्वल तिलक लगाकर और हाथ में एक स्फटिक की माला लिए गले में शालग्राम धारण किए हिमालय राज के घर पर गए। शिवजी को ब्राह्मण के वेश में आया देख हिमालय ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उनका आदर सत्कार किया। लेकिन देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव को पहचान गई थी। उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और प्रसन्नता के साथ उनकी भक्ति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। उसके बाद हिमालय ने बड़े आदर से उन्हें पूजन सामग्री भेंट की। भगवान शिव जो ब्राह्मण के वेश में आए थे, उन्होंने प्रसन्नता के साथ वह सब कुछ ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद हिमालय ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले कि मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और इस भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सब कुछ जानने में समर्थ हूँ तथा गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, कुरूप और गुणहीन वर शिवजी के हाथ में देना चाहते हो। वे शिव तो मरघट में निवास करते हैं, शमशान ही उनका घर है। शरीर में सांप लपेटे रहते हैं, योग साधते फिरते हैं। उनके पास तो पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है। आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं। सारे शरीर में भस्म लगाते हैं, क्रोधी हैं, अविवेकी हैं। उनकी अवस्था अर्थात उनकी आयु कितनी है, यह किसी को ज्ञात नहीं। वे जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले हैं, भिक्षुक हैं और हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करते हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हो, यह आपके लिए मंगलदायक नहीं है। मेरे इस कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। तुम ही देखो, उनका एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े रत्नों की खान है, लेकिन वे सर्वथा निर्धन हैं। तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं मैना देवी से और सभी बेटों से पूछ लो, किंतु पार्वती से न पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो स्वयं शिव ही थे, शीघ्र ही वहाँ से खा पीकर आनंदपूर्वक अपने घर को चल दिए। आगे ब्रह्मा जी बताते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का पार्वती जी की माता मैना के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुखी होकर अपने पति से कहा कि इस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है
उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री पार्वती कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी, अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी तथा पार्वती के गले में फांसी लगाकर मैं खुद गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे सागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी रुद्र के गले में नहीं मंडूंगी। मैना ने कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी भी तरह से शिव से नहीं करेगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई। इधर जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिवजी का आदेश पाकर वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमालय के घर जा पहुँचे। उन तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आता हुआ देख हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ये 7 तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। उसी समय वे सप्त ऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर हिमालय बड़े आदर के साथ आगे बढ़े, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम किया और उसके बाद बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की। उनकी पूजा करके हिमालय बोले कि आज मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो मुझे अवश्य कहें, उसे पूरा करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हिमालय की बात सुनकर सप्त ऋषि बोले कि भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा अर्थात पार्वती को जगत की माता कहा गया है। अतः तुम्हें अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर देना चाहिए, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर हिमालय बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा है, किंतु इन दिनों एक वैष्णवी धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं, तभी से पार्वती की माता मैना का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती तथा मेरे बहुत समझाने पर भी उन्हें बात समझ में नहीं आई। उसके बाद सप्त ऋषियों ने मेनका के पास अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति तुरंत उस घर में गई जहां मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा कि मैना शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। अरुंधति ने जाकर उन्हें उठाया और उन्हें बताया कि वे तुम्हारे घर में आई हैं और साथ में सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मैना शीघ्र ही उठ गई और उनके चरणों में मस्तक रखकर बोली कि मैं धन्य हो गई जो आज मेरे घर में महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। मैना बोली कि मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैना के ऐसे कहने पर साध्वी अरुंधति ने उन्हें अच्छी तरह से समझाया और अपने साथ उस स्थान पर ले आई जहाँ सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषि बातचीत में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके हिमालय को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले कि तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो। शिव ही सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की थी कि वे विवाह कर लें। भगवान शिव तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं।
केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना और पार्वती जी की तपस्या, ये दो कारण हैं जिसके कारण शिवजी विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले कि मैं शिवजी के पास किसी प्रकार का कोई सामग्री और घर नहीं देखता हूँ। न तो उनका कोई घर है, न ऐश्वर्य है, न ही बंधु बांधव है। इसीलिए उस योगी को मैं अपनी बेटी नहीं देना चाहता। आप लोग तो वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कहिए कि जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। इसीलिए मैं स्वेच्छा से भगवान शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगा। हिमालय की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, मेरी बात सुनो, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य और इस लोक में और परलोक में सुखदायक है। वशिष्ठ बोले कि इस लोक में तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु बाद में वह असत्य एवं अहितकारक होता है, अर्थात हित में नहीं होता। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी भी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता होती है, परंतु उसका परिणाम सुख देने वाला होता है। ऐसा वचन दयालु, धर्मशील और बंधुजन ही करते हैं। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और बाद में भी सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसीलिए वह हितकारक वचन होता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। और मैं तुमसे वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शिव संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह ज्ञान के महासागर में मगन रहते हैं, इसीलिए उन्हें लौकिक और इस संसार की वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को ही अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्याघाती हो जाता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन कहता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर भी उनके सेवक हैं, जो अपनी लीला से इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं। उन्हें कौन निर्धन कह सकता है? ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियां धारण करती है। तुम्हारी पुत्री पार्वती जो पिछले जन्म में सती थी, उनका जन्म ही शिव से विवाह करने के लिए हुआ है। अतः तुम अपनी स्वेच्छा से ही अपनी कन्या को भगवान शिव के हाथों में दे दो, नहीं तो वह स्वयं ही अपने प्रियतम शिवजी के स्थान में चली जाएगी। तुम स्वयं ही शिवजी के पास प्रार्थना करने के लिए गए थे कि वे तुम्हारी पुत्री को स्वीकार कर लें। अब किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है? तुम पार्वती को शिवजी के हाथ में दे दो, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवजी के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ने ही तपस्या में लगी हुई पार्वती जी को ऐसा वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। सप्तऋषि हिमालय को शिवजी के सार तत्व के बारे में समझाकर बोले कि तुम अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और तुम्हारे और मैना के मन में शिवजी के प्रति जो कुरोष है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित होंगे।
उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या पार्वती को भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। सप्तऋषि की यह बात सुनकर हिमालय बड़े विस्मित हुए और उन्होंने दूसरे पर्वतों से पूछा। उन्होंने गिरिराज, मेरु, मंदरांचल, विंध्याचल आदि पर्वतों से पूछा कि वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। हिमालय की बात सुनकर पर्वतों ने कहा कि इस समय विचार करने से क्या लाभ है। जैसा ऋषि कहते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसीलिए इसे शिव को ही दे देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, उन पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और माता पार्वती भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक प्रकार से माता मैना को समझाया और वह समझ गई और प्रसन्न होकर उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमालय को भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार हिमालय और उनकी पत्नी मेनका का सारा भ्रम दूर हो गया और हिमालय बोले कि माता पार्वती भगवान रुद्र का ही भाग है, इसे मैं उन्हीं को दे दूंगा, ऐसा निश्चय मैंने कर लिया है। तब ऋषि बोले कि भगवान शिव तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर ऋषियों ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। माता पार्वती को आशीर्वाद देकर सप्तऋषि अपने स्थान पर वापिस शिव के पास चले गए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।